बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज को बग़ैर ऑयल के फ्राई करने के दो तरीके। एक तो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी कि चूल्हे पे आप किस तरीके से क्रिस्पी फ्राई प्याज जो है बग़ैर ऑयल के कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी माइक्रोवेव में करने का, और कई महीनों तक आप इसको प्याज को स्टोर करके भी रख सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.25 किलो प्याज ले लिया। अच्छे तरीके से उसको धो के, छिलके उतार के धो के रख लिया। अब मैंने इसको कटिंग किस तरीके से करनी है, दरमियान में से मैंने प्याज को कट करना है, और उसके बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको मैंने उतार लेना है। ये उतारना बहुत ज़रूरी है पार्ट, क्योंकि इससे ना बाद में जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे प्याज के लच्छे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पे मैं छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक प्याज कटिंग कर लूँगी। आप छुरी की मदद से कर लें, नहीं तो दूसरा तरीका है, ये जो सैलेड कटर होता है इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छी बिल्कुल फ़ाइन प्याज जो है ना वो कट हो जाएगी। तो दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको आसान लगे, तो ये प्याज यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक जैसी कटर से ना कट हो जाएगी। तो सारी प्याज को कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याज अभी कटिंग की है, आधी प्याज की मैं रेसिपी शेयर करूँगी, और बाकी जो प्याज है ना वो हम साथ साथ कटिंग करके तो प्याज को फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पे अहम काम आता है, इस जो प्याज कटी हुई प्याज है ना इसको अच्छे से मसल लेंगे, और इसके जो लच्छे हैं ना वो हम अलग-अलग कर लेंगे। ये काम बहुत ज़रूरी है। इससे बाद में फिर प्याज जो है ना बहुत अच्छे से अलग-अलग जब होगी ना तो क्रिस्पी फ्राई होगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद फ्राई पैन, और उसके ऊपर एक हल्की सी तय पूरे फ्राई पैन के ऊपर ना प्याज की तय लगा दिया। इस तरीके से फैला लेना है, यानी कि दोनों के ऊपर फैला के तो मैंने ले जाना इनको चूल्हे के ऊपर। दम वाली आग हो जब भी चल जाएगा, थोड़ी सी तेज़ आग हो तो ये काम उस पे भी चल जाएगा। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल दम वाली रखी है, और दम वाली आग पे मैंने इसको 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। 4 मिनट के बाद यहाँ पे मैं चम्मच चला रही हूँ। 4 मिनट में हमने चम्मच नहीं चलाना, और जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो ये जो प्याज है ना हल्की हल्की सी इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। और ये अमल जो है ना हमने अभी इस स्टेज पे दम वाली आग पे प्याज का पानी खुश्क होने तक पकाना है इसको। और जैसे जैसे ये पानी इसका खुश्क होता जाएगा, प्याज जो है ये हल्की हल्की सी सिकुड़ना शुरू होगी, यानी कि शिलिंग होने लग जाएगी। तो इस स्टेज पे ना दम वाली आग मैंने मुसलसल रखी हुई है। तेज़ आग नहीं करनी, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर जले हुए की स्मेल आएगी, और इसका पानी जो है ना ये खुश्क नहीं होने पाएगा, क्रिस्पी नहीं होगी इससे फिर प्याज। और यहाँ पे जो है ना ये प्याज का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, और थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो दूसरे पैन वाली प्याज मैंने बड़े पैन में निकाल ली है। आपके पास अगर छोटा पैन हो तो फिर आप एक एक बैच करके इसको फ्राई करिएगा, लेकिन मेरे पास जो पैन है ना ये माशाल्लाह से बड़ा है, तो इसलिए इसमें काफ़ी सारी प्याज जो है ना एक साथ ही फ्राई हो जाएगी। और जो खाली पैन है इसमें दोबारा से मैंने तीसरा बैच डाल के तो इसको दम वाली आग पे छोड़ दिया है। यही प्रोसीजर करते जाएंगे। और यहाँ पे ना दम वाली आग पे मैं मुसलसल इसको चम्मच चलाती जा रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया। इसका कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन पानी जो है ना ये काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। तो चूल्हे को अब मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, इसको ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद ये देखें हल्की हल्की सी प्याज जो है ये क्रिस्पी हुई है। अभी दम वाली आग पे दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट तक चम्मच चलाते जाएंगे, और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देखें प्याज जली नहीं है, बहुत ज़्यादा लाल कलर नहीं हुआ, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है ज़बरदस्त है। और इस स्टेज पे ना मैंने बंद कर देना, और इसको जो फ्राई पैन की जो हीट है ना इसकी वजह से ये प्याज इसका एक तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, और प्याज भी हमारी ज़बरदस्ती क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये हमारी सारी प्याज जो है ये फ्राई हो चुकी है। इसको सबको मैंने इकट्ठा कर लिया, इसको साइड पे रखते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये माइक्रोवेव वाला है। ये भी बहुत आसान तरीका है। इसको मैंने क्या करना है कि एक बेकिंग ट्रे के ऊपर सारे प्याज़ों को फैला लेना है, और उसके बाद माइक्रोवेव में रख के तो 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला देना है। तो 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हल्की सी प्याज जो है ना हल्का हल्का सा इसका पानी खुश्क हुआ है। यहाँ पे ये जो बेकिंग ट्रे है ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इस बेकिंग ट्रे को गर्म को ही हमने माइक्रोवेव में नहीं रखना, बल्कि अच्छे तरीके से हम इसको ठंडा पहले करेंगे, उसके बाद 3 मिनट के लिए दोबारा चलाएँगे। और इसकी गर्माइश से भी ना प्याज का पानी काफ़ी हद तक खुश्क होगा। तो ये आप देखें 3 मिनट मज़ीद मैंने इसको रखा है माइक्रोवेव में, उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे सिकुड़ गई है, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैंने दोबारा इसको फैला के तो 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको रखना है। टोटल
9 से 10 मिनट तक मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा था। और बीच में आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्याज फ्राई हो रही होती है ना तो बेकिंग ट्रे की गर्माइश की वजह से ये जल भी सकती है। तो तकरीबन 8 मिनट के बाद आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही सारी प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तमाम प्याज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया और आपने बेकिंग माइक्रोवेव वाली और चूल्हे वाली जो है ना दोनों प्याज़ों को देखा है, दोनों का कलर जो है वो तकरीबन सेम ही है और बहुत अच्छी क्रिस्पी प्याज जो है माशाल्लाह से दोनों की तैयार हुई है। और ये आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्ती प्याज तैयार हुई है। इसको मैंने एक ज़िप लॉक बैग में डाल दिया। आप किसी भी बॉक्स में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। कई महीनों तक आपकी ये प्याज ना तो ख़राब होगी और ना ही ये नरम पड़ेगी। इसको मैंने चखा भी था, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा था, इसका जले हुए की स्मेल नहीं आ रही थी और ना ही ये फ़ील हो रहा था कि ये ऑयल के बगैर ही फ्राई हुई है। ज़बरदस्त लो बजट ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी जो है ना, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत काम भी आएगी इंशाल्लाह ताला आगे। तो इसको लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। अल्लाह